कि जब उन्होंने जीएसटी लगाया उससे देश को कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। देश की जनता की जीडीपी आपने गिरा दी। आज लोगों के जेब में पैसे नहीं है तौर पर जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। मोदी जी आज तक जीरो साबित हुए, जीरो साबित हुए। बिल्कुल जीरो साबित हुए। 11 साल वर्सेस 1 साल। मैं जी इनको 0 नंबर दूंगा। मैं किसी भी क्षेत्र में इन्होंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। अभी इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन तो चलाया, लेकिन क्या उसके सिंदूर का बदला लिया? मोदी की अगर जो 11 साल की तुलना इस 1 साल में करें ना, तो वो राहुल गांधी से बिल्कुल जीरो है। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। 26 मई 2014 को पीएम मोदी ने पहली बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ ली थी और देश की जनता से कई वायदे किए थे, कई सपने दिखाए थे। वहीं राहुल गांधी को इस देश में बतौर नेता प्रतिपक्ष 1 साल बने हुए हो गए। ऐसे में सवाल बनता है कि राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी को लोग कैसे देख रहे हैं? क्या पीएम मोदी ने जिन वादों को देश की जनता से किया था उनको पूरा किया, या उसके विपरीत लगातार जनता को परेशान किया? सामने 7 लोग जुड़ चुके हैं, इन लोगों से चर्चा करेंगे। सर, तरफ आ जाइए। कैसे आप देख रहे हैं, पीएम मोदी को 11 साल हो गए तो वहीं राहुल गांधी को लगभग 1 साल नेता प्रतिपक्ष बने हो गए? देखिए, राहुल गांधी अब देश के मुद्दों पर सवाल करते हैं और मोदी जी को वो पसंद नहीं है। राहुल गांधी जी देश के हर उस मुद्दे को उठाते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, गरीबी का हो, महिलाओं का हो, भ्रष्टाचार का हो। अब तो उन्होंने सेना के जो शौर्य है, जो सेना ने अपने पराक्रम दिखाए हैं, उस पर भी मोदी जी से वो सवाल इस बात का पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से जयशंकर जी ने पाकिस्तान को ये बता कर के हमला किया, कि उस बात पर भी हमारे राहुल गांधी जी सवाल पूछना चाहते हैं कि हम जो आपने मुखबरी की, हमारे देश के जो संसाधन हैं, चाहे वो हमारे हवाई जहाज हो, हमारे रफेल हो, हमारे टैंक हो, उसमें राहुल गांधी जी सवाल कर रहे हैं। मैं ये पूछ रही थी पहले, पीएम मोदी के 11 साल को आप कैसे देख रहे हैं? कई वायदे बड़े किए गए थे देश की जनता से तो उन्होंने बहुत बड़े वायदे किए हैं। कई वायदे किए हैं। रोजगार के भी वायदे किए थे, महिलाओं के सम्मान के भी वायदे किए थे, लेकिन मोदी जी ने वायदे पूरे किए कहाँ हैं? हमें तो समझ नहीं आता वो देश के अंदर ऐसा कर क्या रहे हैं जिससे कि देश की जनता को ये दिखाई दे कि हाँ, ये देश के अंदर ये कार्य हो रहे हैं। तो हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है वो सब चीज़ देखना चाहते हैं कि जो उन्होंने कार्य किए हैं, लेकिन ऐसा हमें इस 11 साल में तो कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, जब भी कोई ऐसा देश के अंदर, जैसा अभी सेना ने अभी पाकिस्तान को जो मुंह की चटा के छोड़ी है, उसका क्रेडिट भी वो खुद लेना चाह रहे हैं। सेना की वर्दी में अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेना की वर्दी में अपने आप को पेश करते हैं और देश के अंदर वो कहते हैं कि मेरी नसों में सिंदूर दौड़ रहा है। भाई, अगर जो देश नसों में सिंदूर दौड़ता तो खून किसकी नसों में दौड़ता है? खून तो सेना की नसों में दौड़ रहा है। 140 करोड़ की नसों में दौड़ रहा है। देश की उस जनता के 140 करोड़ की जनता के नसों में खून दौड़ता है, और जब खून गर्म होता है तभी देश की जनता और देश की सेना अपने आत्म स्वाभिमान के लिए आगे आती है और लड़ाई करती है। इन 11 साल में कई बड़े मुद्दे जो है, कई बड़े फैसले लिए गए। नोटबंदी ली गई, कोरोना हो गया, जीएसटी हो गए, उधर पहलगाम हुआ, उससे पहले पुलवामा हुआ। कैसे देख रहे? युवाओं की स्थिति आपने देखी, किसानों की स्थिति आपने देखी? मैडम, आप एक बात बताइए कि जब उन्होंने जीएसटी लगाया उससे देश को कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। उन्होंने नोटबंदी की, रातों रात के भाई हमारा जो पैसा है, हमारा जो ब्लैक मनी वो वापस आ जाएगी। उसी से आरबीआई की रिपोर्ट है, उससे हमें कितने लाख करोड़ का घाटा हुआ, नुकसान हुआ, और देश की जनता के जो रोजगार गए वो अलग। देश का अपना जो क्या नाम, जो जितना पैसा बाहर से आना था वो आया नहीं और उल्टा हमारा नुकसान हो गया। बल्कि ये नोटबंदी एक बहाना था। व्यापारियों का जो ब्लैक मनी था उनको मोदी जी ने वाइट करके उनको पहुंचा दिया। बिल्कुल। और उसके विपरीत अगर हम राहुल गांधी को देखें, 1 साल के अंदर उन्होंने तमाम इन फैसलों के खिलाफ हमेशा बोला था कि लॉन्ग टर्म में फैसले नुकसान देश को देंगे। राहुल गांधी जी ने जब मोदी जी नमस्ते लंदन और ट्रम्प को बुला करके यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे थे, जो स्टेडियम कभी सरदार पटेल जी के नाम से हुआ करता था, जिसको उन्होंने जीते जी अपने नाम से कर लिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और सरदार जी की बड़ी मूर्ति बना करके अपने आप को बहुत बड़े मतलब हीरो साबित करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये कोरोना बहुत ही खतरनाक है। जब मोदी जी को कोरोना का सीन ही पता था, कोरोना सीधा चल के भारत में नहीं आया। कोरोना जो है यूरोप से होता हुआ, मिडिल ईस्ट से होता हुआ भारत में आया। इतना टाइम हमारे पास था कि हम कोविड को और अपने लोगों को बचा सकते थे, लेकिन मोदी जी ने बाहर के लोगों को यहाँ आने दिया। कोई जांच नहीं की, एयरपोर्ट पे लोग खुल्ला आ रहे थे। उसकी वजह से इस देश को आर्थिक तंगी से
मजबूर होना पड़ा। हमारे देश के लोग यहाँ से परेशान हो करके एक राज्य से दूसरे राज्य फिरते रहे। मोदी जी के पास कोई विजन नहीं था। अभी आपने जीएसटी की बात की, जीएसटी से मोदी जी ने बोला कि सबके पैसे आ जाएंगे। जीएसटी का विरोध सबसे पहले अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। जीएसटी का विरोध करने वाले मोदी जी थे, कहते थे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का विरोध मोदी जी करते थे। आए तो उन्होंने 51% कर दिया। अगर मैं तुलना करूं राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी, तो आप कहां पर राहुल गांधी को देखते हैं, कहां पीएम मोदी को? राहुल गांधी जी पढ़े लिखे कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, उनको अर्थशास्त्र का ज्ञान है, उनको देश कैसे चलाते हैं उनको पता है। जो एक कोई भी व्यक्ति हो, उसके फादर जिस काम को करते हैं, उसके घर में जो चीज़ चलती है उनको पता होता है। जिसके नाना प्रधानमंत्री, जिसकी माँ प्रधानमंत्री, जिसके पिताजी प्रधानमंत्री, जिसकी दादी प्रधानमंत्री, उनको पता है देश में क्या कमी है। बेरोजगारी चरम पे है, व्यवस्था सारी खराब हुई पड़ी है। कल मोदी जी का भाषण देख लो, आप कह रहे थे कि हमने देश की जीडीपी को 4 ट्रिलियन कर दिया। अरे 4 ट्रिलियन आपने कर दिया, देश की जनता की जीडीपी आपने गिरा दी। आज लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं, तो ऐसे कौन सी ट्रिलियन की आप बात करते हैं? आपने यहाँ पे ऐसी हालत कर दी। जीएसटी आपने रबड़ पे, पेंसिल पे, कॉपी पे, किताब पे, दूध पे, छाछ पे, दही पे, घी पे, जो गरीब आदमी को मारने का आपने काम किया। आज आप जो काम कर रहे हैं सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए कर रहे हैं। देश के 80 करोड़ लोग आज भी राशन पे निर्भर हैं। तो मैं अगर बात करूं, क्या राहुल गांधी का 1 साल नेता प्रतिपक्ष भारी है पीएम मोदी के? बिल्कुल भारी है। राहुल गांधी से प्रधानमंत्री और पूरे भाजपा विपक्ष के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी जन जन की आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए मोदी जी जो है राहुल गांधी से डरे हुए हैं। राहुल गांधी जी को जननायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर भारत के इतिहास में अगर गांधी जी के बाद अगर कोई पैदल चल करके इतना बड़ा इतिहास रचा और जनता से जुड़ने का काम किया तो जननायक राहुल गांधी जी थे, जिन्होंने जनता की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी यात्रा की और इतना बड़ा आंदोलन किया। किसानों के लिए अगर मोदी जी ने जो वादे किए थे अभी तक पूरे नहीं किए। किसानों का आंदोलन भी अगर हो रहा था तो राहुल जी किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे थे। बाकी जब भी कोई भी परेशानी आई है तो राहुल गांधी जी, चाहे सेना के पराक्रम की बात हो और लोगों से मिलने की बात हो, जो लोग शहीद हुए, शहादत हुआ, उन बहनों के पास अगर कोई जाकर के मिलने काम किया तो राहुल गांधी जी ने काम किया। मोदी जी तो प्रतिपक्ष के नेता के तहत, जैसे राहुल जी गए वो प्रधानमंत्री थे, वो भी एक बार जाते, लेकिन जब क्या राहुल गांधी पीएम मोदी के, जो पीएम मोदी का एक दायित्व होता है, जो या पीएम का दायित्व होता है, उसको निभा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं निभा रहे। अगर प्रधानमंत्री जी पीएम का दायित्व उठा रहे होते तो शायद विपक्ष के लोग उनके राहुल गांधी क्या उस तरीके से बिल्कुल राहुल गांधी लोगों के बीच में जाते, लोगों के मुद्दे उठाते? राहुल गांधी जी लोगों के मुद्दे उठा तो रहे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, लोगों के बेरोजगारों से जाके मिल रहे हैं, क्षेत्रों में जाके मिल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने जो वादा किया उस वादे को निभाने का अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अभी नई दिल्ली में सरकार बनी है, मोदी जी ने खूब चिल्ला के बोला था कि बहनों को ये मोदी की गारंटी है 2500 रुपये आएंगे। आपके मैं चैनल से, क्योंकि आपका चैनल मैं बहुत देखता हूँ, मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ, मैं आपको पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि वो 2500 रुपये कहाँ गए? 2500 रुपये देने की बात कर रहे थे। आज झुग्गी झोपड़ी के लोग डरे हुए हैं। जो केजरीवाल कहता था कि जहाँ झुग्गी वो मकान, उसने नहीं दिया। आज रेखा गुप्ता जी ने भी वो काम नहीं किए। आज झुग्गियों को तोड़े जा रहे हैं। आज मैं मयूर विहार त्रिलोकपुरी विधानसभा से आता हूँ, रातों रात शमशान और कब्रिस्तान दोनों तोड़ दिया इन्होंने। रात को चोरी छुपे किसी के शमशान भूमि को, किसी के कब्रिस्तान को, जहाँ मरने के बाद लोग मोक्ष के लिए जाते हैं, उसको तोड़ने की आपको क्या जरूरत थी? लगातार 11 साल में मुश्किल जनता को है। सर मैं वापस आप पे आऊँगी, सर से आप ले लूँ, कैसे क्या नंबर देंगे पीएम मोदी को, राहुल गांधी को? 11 साल से राज कर रहे हैं और 1 साल से एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। मोदी जी आज तक जीरो साबित हुए हैं। जीरो साबित हुए? बिल्कुल जीरो साबित हुए हैं। उन्होंने सिर्फ एक काम बहुत बढ़िया किया है। उनका मंत्री या उनका नेता अगर किसी महिला के साथ बदतमीजी करने में पकड़ा जाता है तो उसको और इनाम दे दिया जाता है। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में हुआ, गलती नेताजी का बोलते हैं महिलाओं का सम्मान। हाँ, ये सम्मान रोड पे हो रहा था ना, गडकरी जी वाली रोड पे, वो चेक कर रहे थे दोनों। किसको भेजा? जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का काम करते थे बेचारे, टोल टैक्स पे कॉन्ट्रैक्ट का काम करते कॉन्ट्रैक्ट थे, उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। इस तरीके का काम मोदी जी कर रहे हैं। चुनाव ने गलती करी, उनको फ्री कर दिया गया, उन पे एक्शन नहीं हुआ। जो लोग नहीं थे, कुलदीप सेंगर है आपके सामने एग्जाम्पल, आसाराम है, जब चुनाव होते हैं उसको बाहर कर देते, क्यों करते हैं? और ये जो इन्होंने मसला कराया है सिंदूर का, मानता हूँ अच्छा हुआ, लेकिन ये बिहार का चुनाव क्या करने गया था? आप बिहार करने क्या गए थे? आपको उन महिलाओं के साथ होना चाहिए था, उन बहनों के साथ होना चाहिए जिनके वहाँ परिवार ख़त्म हो गए।
उनके PM साथ नहीं मोदी खड़ी हुई। चुनावी मोड में ज्यादा होते हैं। जी, वो उनका तो एक काम है, अगर फौज हमारी कोई काम करेगी ना तो फौज की ड्रेस पहन के कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आ जाते हैं। राम जी की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, वो राम जी से बड़े हैं क्या? राम यानी को हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश करते हैं। मुद्दे नहीं, राजनीतिकरण करना को कोशिश करते हैं उसका। फिर चाहे सेना हो, फिर चाहे देश की बात हो। इंदिरा जी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, कितना श्रेय लिया उन्होंने। मोदी जी कहते थे मैं एक के बदले 10 सर लेके आऊँगा। हमारे वो चीन वालों ने देखा था डंडों से कितने सारे फौजी शहीद किए थे, वो कहाँ गए वो सिर? आप क्या कहेंगे, कितने नंबर राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी, कैसे तुलना कर पा रहे हैं इन दोनों की? 11 साल वर्सेस 1 साल। मैं जी इनको 0 नंबर दूंगा। मैं किसी भी क्षेत्र में इन्होंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। अभी हमारी माता बहनों को विधवा किया गया, इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन तो चलाया, लेकिन क्या उसके सिंदूर का बदला लिया? मेरे को ये बताइए, वो लोग कहाँ हैं जिन लोगों ने इस आतंकवादी हमला करा था और माता बहनों को सिंदूर उजाड़ा था? वो लोग कहाँ हैं? उन लोगों की लाशें कहाँ हैं? पीएम मोदी तो ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, सिंदूर बांटने की बात कर रहे हैं। सिंदूर बांटने की बात करें, वो सिंदूर बांटने, वो महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं सिंदूर बांटकर। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो सिंदूर का, उस आतंकवादी हमले का श्रेय ले रहे हैं सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए। आपको बिहार का चुनाव आ रहा है, उसके लिए आप सिंदूर घर घर बांटेंगे? आप क्या माता बहनों को आपने इसने अपनी वाइफ का सिंदूर भरा, सिंदूर भरा उसने? मोदी को शर्म आनी चाहिए। पूरी जिंदगी निकाल दी उसने उस यशोदा बहन की तो मांग भर देता सही से। क्या उसने अपना सिंदूर का धर्म निभाया? जो व्यक्ति सिंदूर का धर्म नहीं निभा सकता वो क्या औरतों को घरों पे सिंदूर पहुंचाएगा? उसको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आखिरी सवाल सर आपसे ले लेते हैं, राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी, 1 साल वर्सेस 11, कैसे देखते? देखिए, मोदी के अगर जो 11 साल की तुलना इस 1 साल में करें ना, तो वो राहुल गांधी से बिल्कुल 0 है। क्योंकि राहुल गांधी को अगर जो हम 10 में से 10 दें ना, तो वो भी कम है। हम तो ये कहेंगे कि वो 100% आदमी काम कर रहा है। वो हर उस ज़िले में जा रहा है, हर उस घर में जा रहा है, चाहे वो क्या नाम गरीब महिला हो, चाहे झुग्गी हो, उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे मोची हो, चाहे नाई हो, वो ऐसे हर धर्म के, हर मजहब के लोगों के बीच में जा रहे हैं और हर उस काम को जो एक मोदी को करना चाहिए यानी जन नेता के तौर पर पूरी तरीके से करते हैं। और राहुल गांधी एक पढ़े लिखे हैं और यही तो कहावत है, बस छोटी सी बात मैं भी कहूँगा लास्ट में, कि पढ़े लिखे में और अनपढ़ में यही फ़र्क होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी के सालों की तुलना कर रहे थे, उनके कामकाज को लेकर के तुलना कर रहे थे। आप लोगों ने इन लोगों की राय सुनी, आपकी क्या राय? जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।